जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं पूजा दीदी सरकार सतना। सावन का महीना चल रहा है। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामना। ईश्वर आपको खुश रखे, हर इच्छाएं पूरी हो। 2024 सावन का महीना चल रहा है। आप सभी के जीवन में खुशियाँ आएँ, सब कुछ अच्छा हो। और एक गिलास दूध और बेलपत्र में मेरा व्रत चल रहा है। शाम को दूध लेती हूँ, बेलपत्र, और सुबह छाछ ले लेती हूँ। एक गिलास पानी तो पी लेती हूँ, दूध चाय भी पी लेती हूँ। इस तरह का व्रत रह रहा है। और आप सभी के जीवन में खुशियाँ आएँ। सावन के बाद अब रक्षाबंधन भी आ रहा है, 19-20 तारीख को। अब शायद 19 को ही है। पहले तो मैं रक्षाबंधन के दिन पानी गिरते में, बरसता पानी हो, बूढ़ा आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, मैं अपने भाई को राखी बांधने चली जाती थी। लेकिन मेरे भाई को गद्दारों ने मरवा दिया। जब मेरे भाई भी नहीं है अब। उसके बाद लोग कसम दे दे के आते थे, कहते थे दीदी सरकार आपको राखी बांधिए, जहाँ आपका पसीना बहेगा खून बहाएंगे। मैं कहती थी भैया ना मुझे खून की ज़रूरत है, न पसीना की। सिर्फ आप लोग उतना ही करिएगा कि मैं अभी अगर दुख सुख परेशानी है तो खड़े हो जाना। कुछ करना नहीं है। न मैंने कभी पैसे की लालच की, न किसी के दौलत, कुछ भी नहीं। लेकिन लोगों ने नहीं निभाया। मैं राखी बांधना बंद कर दी थी, त्याग दी थी। इंसान को किसी को राखी ही नहीं बांधना। मेरे भाई लाखों में नहीं करोड़ों में एक था। अगर मैं बैठी रहती थी तो मेरा भाई अगर मेरे पैर छूता था, किसी भी जाति की हो लेडीज, उससे मतलब नहीं हो, उसके भी पैर छूते थे, कहते थे दीदी सरकार, दीदी श्री, ये आपको मानती है ना, ये किसी भी जाति की हो, मुझसे मतलब नहीं है, ये आपकी भक्त है, इसलिए मेरे लिए ये भी उतनी सम्मान है जितनी आप है। मैंने अपना इतना होनहार भाई खोया है, करोड़ों में एक। और मेरे फोटो में माला फूल चढ़ाता था, कहता तो मेरी बहन भगवान है। मैं कहती थी मेरी बात भी मानो, बात नहीं माना। गद्दारों ने उसे मरवा दिया। जिसका कहा था इसके साथ न रहना, उसी के साथ रहा। दुष्टों ने उसकी जान ले ली और एक्सीडेंट का नाम दे दिए 2004-5 में। मेरा भाई अब दुनिया में नहीं है। एक घनश्याम भैया आए, बोले दीदी सरकार मुझे राखी बांधिए। मैं 2 साल उन्हें भगाई, मैं राखी नहीं बांधूंगी, जाइए आप। मेरे बच्चे भी उनको भगाए, नहीं बांधना। वो बोले नहीं दीदी सरकार, जब तक नहीं बांधेगी मैं उस तरह का भाई नहीं हूँ, मैं बंधा के रहूँगा। वो तीसरे साल आए, पूरे दिन 4 बजे से आके बैठ गए। मेरी बेटियों ने कहा माँ बांध दीजिए राखी, ये बहुत अच्छे मामा जी हैं, ये परेशान है। बांधा मैंने। अच्छा लड़का है वो, अच्छे हैं, आते हैं। 1 साल ज़रूर नहीं आए, काम में थे दुकान के तो नहीं आए, लेकिन आते हैं, बहुत अच्छे हैं। घनश्याम भैया, उन्हें बांधा। लेकिन मेरे भाई के मरने के बाद ये गद्दार राखी बंधा बंधा के, झूठ बोल बोल, कसम दे दे राखी बंधाए थे जिन्होंने, वो दोबारा कभी आए नहीं, कभी साथ दिए नहीं दुख सुख में। मैंने त्याग दिया उनका का सबको। और फिर मैं उसके बाद श्री कृष्ण को राखी बांधी। मेरे श्री कृष्ण ही भाई है और वही मेरे भाई है। मैं उन्हीं को हर साल राखी बांधती हूँ। एक तो इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मेरी बेटी हर बार कृष्ण भगवान को लेके नहीं आती थी। पिछले रक्षाबंधन को जो मेरी बेटी प्रियंका आई तो कृष्ण भगवान को लेके आई। बोली मैं बाहर निकल आई, अचानक मुझे लगा कि मैं इन्हें भी ले चलूँ। मैंने कहा कृष्ण भगवान आ गए राखी बंधाने भाई। तो वो इतनी खुशी कि श्री कृष्ण आ गए राखी बंधाने। खुद मेरी बेटी अंदर आते आते वापस अंदर गई कृष्ण भगवान को लेने। जबकि मेरे बेटी को पता नहीं था कि जो कृष्ण भगवान यहाँ विराजे थे तो मैं पंकज शास्त्री को जी को दे दी थी। फिर भी वो कृष्ण भगवान को ले आई। इस बार भी श्री कृष्ण आएंगे, मैं राखी बांधूंगी। और मेरा भाई नहीं है। रक्षाबंधन को मुझे जब आता रक्षाबंधन बहुत कष्ट होता। मेरे भाई को पानी, आंधी तूफान कुछ भी गिरे, मैं चली जाती थी राखी बांधने। मैं अपने भाई से ज़्यादा संसार में किसी को नहीं मानती। मेरा भाई मेरा बेटा भी था, मेरा भाई भी था, लेकिन दुष्टों ने उसे मार दिया। अब मेरी बात मारा होता था जो दुनिया में जिंदा होता, अपने लोगों ने ही मरवा दिया उसे। ये रक्षाबंधन मेरे लिए बहुत कष्टदायी होता है। जय श्री राम। हर हर महादेव।